तो मेरा हुँ, फर्स्ट पॉइंट था कि जैसे इंडियन स्क्रिप्चर जो है, ठीक है? हुँ, इंडियन स्क्रिप्चर्स आर मतलब वो नॉलेज ट्रेडिशंस है, नॉलेज बेस्ड है। अगर आप इतिहास वगैरह को निकाल दें, जैसे जो नॉलेज के ऊपर जो है कहानियाँ बनी हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो नॉलेज हुँ, बेस्ड है, यानी कि उनमें दर्शन है। तो दर्शन का मेन पॉइंट क्या होता है कि आपको उनको पढ़ना है किसी ऐसे टीचर से जिसने मतलब पूरी ज़िंदगी उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है। क्योंकि संस्कृत है, ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हुँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ कि क्या आपने ट्रेडिशनली चीज़ों को पढ़ा है? क्योंकि बाहर से अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं, थर्ड पर्सन हुँ, की, तो वी आर नॉट हुँ। राइट कि वेदर ही इज़ इंटरप्रेटिंग इट करेक्टली और नॉट, कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नहीं वर्ड्स बट को विपन समझने ये जो इंटरप्रिटेशन वाला गेम है ना, ये हुँ, कई बार सिर्फ़ अथॉरिटी को मेंटेन का तरीका होता है। हुँ, जब हुँ, मैं विश्वास करता था इन चीज़ों पे, तो मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जिनके ऑथर्स के नामों के आगे स्वामी लगा था। हुँ, हुँ। डज़ दैट काउंट और डू यू वांट मी टू गो सिट नहीं, नहीं, मैं सिट उसकी बात नहीं कर इन रहा सम हूँ। मैं आश्रम? ये कह रहा हूँ कि चलो अगर आप किसी बंदे से भी नहीं पढ़ते हैं, तो एट लीस्ट आपको खुद हुँ। को संस्कृत आनी चाहिए और आप खुद रूट टेक्स्ट पढ़ रहे हो, राइट? बजाय So I will solve your problem right now. I हुँ, don't हुँ, know Sanskrit. I have हुँ, never हुँ, read anything in Sanskrit. I have हुँ, read हुँ। books written by knowledgeable people who have translated it into English. Do Yeah. you know Sanskrit? Yes, so my point of criticism here Do is you know Sanskrit? that's what I'm asking. My point of criticism here is कि No, no, is I'm it asking right you, to Vipin, do you know Sanskrit? I don't know Sanskrit, but Okay. I'm learning it traditionally. So Hmm. basically, I'm not perfect at Sanskrit, but I'm learning it Hmm. traditionally, and I'm Hmm. learning scriptures traditionally. So Okay. basically, people who know Sanskrit, I'm Hmm. learning under them. Okay. Then why So are you my talking to me? no no. So my point. That's what I'm saying. Where is my point of criticism? My question is, if before we start to have a conversation, I need to understand Sanskrit, Mhm. and I already know that I don't know Either you need Sanskrit, to why are you talking to me? no. So either you need to know Sanskrit, or you need to at least learn. I mean, traditionally at least, not from a person who is not into the tradition. So basically, How do I tell the difference between someone who's in the tradition and someone who's not? when we see around, like we know there are teachers who have spent their You lives mean like Brahmins? not just Brahmins, any teachers. Like for example, Are there he's a any teachers researcher. of Vedanta who are not Brahmins? There might be. There might be. I don't. I mean, ask Can you about tell their me one? caste. I don't Can you ask tell me about their one? caste because whom I have been in touch with, Oh, I you don't know don't whether they see? are See, Brahman or Shudra or weapon, anyone. weapon, weapon, weapon. Yeah. The problem is this. Mm-hmm. जब भी कोई बोलता है कि प्रॉपर अथॉरिटी से सीख के आओ, वो आमतौर पे ब्राह्मणों की बात कर रहे होते हैं। वो आमतौर पे बोल रहे होते हैं कि ब्राह्मणिकल हेजेमनी जो है, मतलब ब्राह्मणों का जो इंटरप्रिटेशन है, Mm-hmm. वही वैलिड इंटरप्रिटेशन है। और जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत, फॉर Mm-hmm. एग्ज़ाम्पल को Mm-hmm. तुम द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, पर Mm-hmm. उसको अथॉरिटेटिव नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको किसी या तो औरत ने लिखा है या तो किसी नॉन ब्राह्मण ने लिखा है। Mm-hmm. सो नहीं अथॉरिटी की चलो, बात मुझे लग करना रहा है हम यहाँ पे मुझे डिबेट कर रहे लगता हैं। है हम्म, मुझे लगता है हम्म, कि अगर हम किसी फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, हम्म। तो फिलॉसफी सबको समझ में आ सकती है, अगर उसको सिंपली समझाया जाए तो। इफ यू ओके, थिंक दैट ओके, आई आई एम बाय योर अनवर्दी पॉइंट। ऑफ बीइंग लिसन, हाँ इफ यू जी। थिंक आई एम अनवर्दी ऑफ बीइंग टॉक्ड टू बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड संस्कृत, यू हम्म। शुडन्ट टॉक टू मी, आई विल नॉट फोर्स यू। नो नो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को एकदम वो मत कीजिए कि मैं ज़बरदस्ती वो कर रहा हूँ। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट अनवर्दी ऑफ टॉक, यू आर ग्रेट स्कॉलर। मैं मेरा वैसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट कर लें। उससे कैसे बचा जाए? तो मतलब हाउ यू आर श्योर कि मतलब जो आपने समझा है और जो हुँ। एक्चुअल में बात कही जा रही है वो सही है? मतलब वो जो सेम है। ऐसे तो एग्ज़ाम्पल एक मैंने एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे लोगों से बात की है, जो कि संस्कृत समझते हैं हुँ, और हुँ। जिनके पास एक ही वर्ड्स के 2 मीनिंग निकलते हैं। हुँ, हुँ। ऐसे जैसे फॉर रामायण के एग्ज़ाम्पल वर्सेस हैं हुँ, ऐसे हुँ। रामायण के वर्सेस हैं जिनमें लोग कहते हैं कि अ इस वर्स में कहा गया है कि अ, राम ने सीता को कहा कि तुम्हें अपनी चैस्टिटी साबित करनी होगी और हुँ, कोई और हुँ। कहता है कि राम असल में वो नहीं कह रहे थे और वो राम कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ लोक लाज का डर है वगैरह वगैरह। हुँ, हुँ। सो 2 लोग एक ही हुँ, चीज़ को हुँ। पढ़ के 2 नतीजों पर पहुँच सकते हैं। आई हुँ, डोंट हुँ। थिंक इट हैज़ गॉट एनीथिंग टू डू विद द लैंग्वेज, आई थिंक इट्स नहीं गॉट टू तो डू विद द तो अथॉरिटी एंड द इंटरप्रिटेशन। उन केसेज़ में आइडियली क्या होता है, उन केसेज़ में क्या करना होता है क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो आपकी हुँ, मर्ज़ी है। तो उन केस में हुँ, क्या देखना होता है कि ट्रेडिशनली जो मतलब जितनी भी कमेंट्रीज़ हैं उनके ऊपर लिखी गई हैं, तो हुँ। उन्होंने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारा। उन उन इंटरप्रिटेशंस में कोई फ़र्क नहीं होता? अगर मैं हुँ, शंकराचार्य का भाष्य उठाऊँ या किसी और हुँ। का भाष्य उठाऊँ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा? अब ये उनमें डिफरेंस नज़र आएगा। अब एक तो फिर एक मैं लेवल कैसे हायर तय चलते करूँ हैं। कि कौन-सा तो मैं वही मैं बता कैसे रहा हूँ, तय एक करूँ कि लेवल कौन-सा हायर वाला चलते हैं। अब सही है और कौन-सा नहीं है? एक लेवल अब हायर चढ़ते हैं, ठीक है? अब उनमें डिफरेंसेस आ गया मान लो। अब एक लेवल हायर इज़ कि वो देखो जो आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैच कर रहा है।
यानी कि जो आपकी रियलिटी को यहाँ पे मैच कर रहा है। तो मेरा वही पॉइंट था। पॉइंट देखो, बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रिटन अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, उसमें मेरा एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? नहीं, नहीं, उन सबको छोड़ दीजिए, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, अद्वैत थ्योरी की बात अगर मैं किसी एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे संस्कृत में लिखा है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में और उनको छोड़ 2 दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ऑथॉरिटेटिव भाई नहीं, सुन उनको लो इग्नोर कर दीजिए। पूरी बात सुन लो। हुँ, हुँ, और 2 अलग-अलग भाष्यों में उसके 2 अलग-अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं, मैं हुँ, हुँ। कैसे तय करूँ कि कौन-सा वाला सही है? हाँ, उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको तय नहीं कर सकते। वो तो बिलीव होंगे या नॉन कैसे बिलीव होंगे इग्नोर कर हमें नहीं दें? पता। सी आपने पिछली बार यहाँ पे आके अद्वैत की बात की थी, आप आज भी हाँ, अद्वैत की बात कर रहे हैं हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि एक सही इंटरप्रिटेशन अपैरेंटली है, कोई ऑब्जेक्टिव रियल ट्रूथ है इसके बारे में। मेरा अप्रोच क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, आपको हाँ उससे जी, कोई आपत्ति हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा ओके। अप्रोच ये होता है कि जो भी मेरे पास आता है मैं उसको पूछता हूँ भाई तुम क्या समझते हो? हुँ, हुँ। और फिर मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं ओके। किसी को नहीं बताता कि अद्वैत ये है या अद्वैत वो है। मैं लोगों से पूछता हूँ तुम इससे क्या समझे हो? वो हुँ, मुझे हुँ। समझा दो, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और हम लोग बातचीत करके शायद किसी नतीजे पर पहुँच जाएँगे। ये ओके। कहना ये कहना कि तुम्हें एक भाषा आनी चाहिए जो शायद 600 बीसी से ध ढंग से कहीं बोली नहीं गई है हुँ, हुँ। और अगर तुमको वो भाषा नहीं आती है और तुमने उन ब्राह्मणों से चीज़ों को नहीं सीखा है जिनको मैं अथॉरिटेटिव मानता हूँ, हुँ, तुमसे हुँ। बात करना बेकार है। दिस हुँ। एंड्स द नहीं, नहीं। कन्वर्सेशन। वी ठीक है, कांट चलो आप टॉक देन। टॉपिक को डिबेट कर रहे हैं, मतलब वो मेरा मैं पॉइंट नहीं है डिबेट यहाँ नहीं पे। कर रहा हूँ, ये आपका पॉइंट है और नहीं, नहीं, आपको मेरा ये पता पॉइंट होना नहीं है। चाहिए कि इस मेरा प्रकार की बस बातें बेसिक करना पॉइंट ये है, आपको मेरा पता बस होना चाहिए कि इस प्रकार की बातें करना पोलाइट नहीं है। ओके, अगर आप मेरा मेरे से बस बात करने आए हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि ये मेरा आइडिया है, चलो इस पे बात करते हैं। अगर आप बोलेंगे ये मेरा आइडिया है और इस आइडिया को समझने के लिए आपको 600 साल पुरानी किसी किताब को किसी डेड लैंग्वेज में पढ़ना होगा, हुँ, ऐसे हुँ। बातचीत नहीं हो सकती ना। ठीक है, चलिए मैं आपका पॉइंट समझता हूँ। पिछली बार हुँ, एक्चुअल में मैंने अपना पॉइंट रखा था, लेकिन फिर वो नतीजा क्या निकला कि जो मैं जिस वर्ड्स का जो मीनिंग समझता हूँ और जो आप हुँ, समझते हैं, वो अलग-अलग हुँ। हैं। तो फिर हाँ, डिस्कशन कैसे हो पाएगा? समझ रहे हो? मैं आपको कोई मतलब ही नहीं बता रहा हूँ। हुँ, आप मुझे बता दो, हुँ, आप हुँ। क्या समझते हो, फिर उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं। तो करते मैं हैं। ओके, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आता है कि कोई भी चीज़ है जैसे दुनिया में, ठीक है? हुँ, अब मैं बेसिक बेसिक टेक्निक्स ले रहा हूँ, ठीक? जैसे कोई भी चीज़ है दुनिया में, है ना? हुँ, अब वो स्पेकुलेशन ही है एट द एंड। क्या इस बात को आप हुँ, एग्री करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने पेड़ को देखा, अब हुँ, वो पेड़ तो हमारी आँखों के अंदर नहीं जाता है। हुँ, फोटॉन्स आते हैं, वो आँखों के अंदर जाते हैं, आँखों में इमेज हुँ। क्रिएट करते हैं। हाँ। हमें हम ये गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि वहाँ पे सच में जो मुझे दिख रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सच में वैसा है भी है कि नहीं है। क्या मैं अब आपको दूस गारंटी शब्द का मतलब पूछ सकता हूँ? हाँ जी, गारंटी का मतलब कि विथ सर्टेनिटी, येस इट इज़ ट्रू। हाउ मच सर्टेनिटी 100%? 100% सर्टेनिटी। नहीं, 100% की सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, पर हम लोग इवन इवन 1% 99% सर्टेनिटी सर्टेनिटी के तक साथ पहुँच सकते हैं। पर हम लोग वो 99 तक पहुँच सकते हैं। वो भी 99 मतलब सर्टेनिटी के साथ भी कैसे? विद एग्ज़ाम्पल फॉर हमको एग्ज़ाम्पल पेड़ जैसे दिखा, मैं हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, मुझे एक पेड़ दिखा और मैंने उसको पेड़ कहा क्योंकि मुझे लगा कि ये पेड़ जैसा दिखता है, करेक्ट? हुँ। नहीं, नहीं, पेड़ फिर जैसा मैंने दिखता है, आपके भाई मन में सुन पहले लो ही पूरी पेड़ का बात, मैं नोशन तुम था। जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। दे हुँ, सकता हुँ, हूँ क्या? ओके, ओके। मैंने एक पेड़ देखा, मैंने उसको पेड़ बोला क्योंकि वो मुझे पेड़ जैसा दिखता है। हुँ, फिर मुझे लगा ये सिर्फ़ पेड़ जैसा दिखता है, पर मैं 100% सर्टेन कैसे हो सकता हूँ कि ये पेड़ है? इसलिए हुँ, मैंने हुँ, आपको बुलाया, भाई हुँ, हुँ, इसको देखो, क्या ये तुमको पेड़ जैसा दिखता है? आपने हुँ, कहा, हुँ, हाँ, ये मुझे पेड़ जैसा दिखता है। तो अब मेरे पास डबल सर्टेनिटी हो गई। फिर मैंने 3-4 और लोगों को पूछा, क्या ये हुँ, तुम्हें पेड़ जैसा दिखता है? वो लोग बोलेंगे, हाँ, ये पेड़ जैसा दिखता है। हुँ, और हुँ। अब मैं काफ़ी सर्टेन हो गया, मुझे इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मैं मैं उस समझ पेड़ के गया। पास गया और मैंने अपने दूसरे सेंसेस को इस्तेमाल किया और उस पेड़ को फ़ील हुँ, किया और हुँ, हुँ, दूसरों ने भी फ़ील किया और सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हुँ, हम हुँ, सब इस नतीजे पर पहुँचे कि ये पेड़ है, हुँ। काफ़ी है। समझ गया। 100 सर्टेनिटी देखिए, हो नहीं इसमें सकता, फ्लॉ पर मैं बताता हूँ 99% इसमें। हो सकता है ऑन द ओके, बेसिस ऑफ शेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। गॉट इट। इसमें फ्लॉ मैं बताता हूँ क्या, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बताइए, आपने उसको हाइलाइट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल बताइए, मैं बताइए। आपने कहा कि ये पेड़ जैसा दिखता है ना? हुँ, मैं उसकी बात हुँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आप जिस चीज़ को पेड़ कह रहे हो, जो आप अपने हुँ, अंदर फ़ील कर रहे हो, हुँ, व्हाट इज़ इट टू बी अ ट्री और जो हुँ। दूसरा बंदा अपने अंदर फ़ील कर रहा है, आपको कैसे हुँ। पता कि आप जो सोच रहे हो और वो जो सोच रहा है, वो पेड़ का मतलब वो दोनों सेम है? इनफैक्ट हम बिकॉज़ वी इतना आर भी नहीं कह यूजिंग सकते कि मैं जो बताता हूँ, जो हुँ, पूछा हाँ उसका जी, जवाब सुन लो। हाँ जी। क्योंकि हम लोग एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, जब मैं हुँ, कहता हूँ, क्या ये ग्रीन है? और वो कहता है, हाँ, ये ग्रीन है, तो हुँ। हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम दोनों एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन का मतलब पता एक है। ही चीज़ को जब मैं डिस्क्राइब पेड़ करें कहता हूँ हुँ, जब मैं पेड़ कहता हूँ और वो पेड़ कहता है, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हम दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वी लिव इन द सेम वर्ल्ड। वी हैव वर्ड्स विथ एग्रीड, एग्रीड। usages हुँ, and we हुँ, are using those words to communicate to each other what we mean. ऐसा हो सकता है
कि जब वो मुझे ग्रीन कह रहा है उसका मतलब ब्लू है। हाँ? हुँ। पर ये कभी ज़्यादातर होता नहीं है। ये कैसे इसीलिए पता हमें? आमतौर पर ज़्यादातर नहीं होता है। ही अभी मैं मुझे बताओ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या? अब देखो आप बोल रहे हो कि मैं आप आप मेरे मुझे से बात विपिन कर रहे मुझे हो। बताओ क्या तुम हुँ। मुझसे बात कर रहे हो? अब मैं वही बोल रहा हूँ, इसको सवाल का जवाब स्ट्रेच दो, अगर क्या करना तुम है, मुझसे बात कर रहे हो? तो कहीं विपिन भी क्या स्ट्रेच तुम कर मुझसे सकते हो। विपिन हुँ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ओके, मैंने कहा कि हाँ, चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके। तुमको क्यों लगता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? यहीं पे पॉइंट आ जाता है कि ये मेरा बिलीफ है एक्चुअल में कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। But it is अगर आप not based on zero evidence, right? It is based on your understanding of me, बातचीत, and your senses working right now. Correct? हुँ, हुँ। Correct? ओके, ओके। Correct? नहीं करेक्ट नहीं बोलूँगा, ओके मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं फ्लॉ आप मेरा फ़ॉ करेक्ट क्यों फ्लॉ नहीं पकड़ नहीं बोलोगे? रहे हैं। मैंने जो बोला उसमें क्या हुँ, गलती थी मुझे बताओ? देखो तुम ये समझते हो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। 1 यू कैन सी मी थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, यू कैन हियर मी थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, यू नो व्हाट बातचीत मीन्स हुँ, एंड यू हुँ। अंडरस्टैंड व्हाट द बातचीत करंटली हैपनिंग इज़ हुँ, मीनिंग। हुँ। हुँ, इसमें हुँ। गलत क्या है मुझे बताओ? अब मैं बताता हूँ, जो आप बोल रहे हो, ठीक है? वो जो साउंड है वो मेरे मतलब कानों में जाती है, मेरे हुँ, ईयर ड्रम्स पे बजती है, मेरा हुँ, ब्रेन में जाती है, ठीक हुँ। है? और ब्रेन एक चीज़ बोलता है, आहा! ये तो आवाज़ आ रही है, ठीक है? हाँ, ऐसे यही प्रोसेस हाँ। होता है। हुँ, सिमिलरली आइज़ का तो इन द एंड जो भी चीज़ जो मुझे बाहर ऐसा लग रहा है कि जो बाहर है, वो इन द एंड मेरे दिमाग में मुझे एक्सपीरियंस होती है। फाइनली मैं बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल। आपकी है ना? मैं कभी भी आपको हुँ। अपने अंदर नहीं लेता हूँ। तो जब मैं मेरा ये पॉइंट है कि फाइनल टेस्टिमनी क्या है किसी भी चीज़ के मतलब उसका कि ये है कि नहीं है। इन द तुम एंड एक मेरे दिमाग तुम में पता है आना है तुम उस चीज़ को। विपिन आप सॉरी तुम बोला आपको। हुँ, आप नॉलेज का जो डेफिनिशन आप दे रहे हैं ना, वो है 100% सर्टेनिटी। मैं वो हुँ, डेफिनिशन यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर 99% चल जाता है, तो काफ़ी है। हुँ, हुँ, आप जो 100% के पीछे भाग रहे हैं ना, वो कभी मिलेगा नहीं। हुँ, और हुँ, धर्म आपको अजीबो-गरीब विश्वास इसलिए दिलाते हैं, क्योंकि वो आपको कहते हैं कि जब तक 100% नहीं है, वो सच ही नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं मैं आप ये एक नहीं कह रहा हूँ इंसान सच हो है, आई एम सकता है कि नहीं हो अस्यूमिंग यू आर एन सकता है। अडल्ट एंड यू हुँ। कांट इवन एग्री टू द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग टू मी बिकॉज़ यू आर सो कमिटेड टू प्रूविंग दैट नॉलेज मीन्स 100% सर्टेनिटी। नहीं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन द एंड हर एक चीज़ को स्पेकुलेशन ही है इन द एंड मतलब 100% सर्टेनिटी कहीं नहीं है। वो मैंने पहले सेंटेंस में एग्री कर चुका था। है ना? उसे स्पेकुलेशन नहीं कहते। स्पेकुलेशन कहते हैं क्या चाँद पे एलियंस हैं या क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ है, जिसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। अगर हमारे सेंसेस हमें कोई चीज़ दिखा रहे हैं, हम हुँ। 99% नॉलेज के ऊपर 1% स्पेकुलेशन ऐड करके उसको सच मान सकते हैं। इतना बड़ा लीप नहीं है वो। तो फिर ऐसा तो मुझे एक बात बताइए, फिर जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुआ? तो आप क्या बोलेंगे बिग बैंग क्योंकि एविडेंस है, राइट? हाँ, हाँ। है ना? लेकिन बहुत हुँ। सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बिग बैंग को नहीं मानते, उल्टा एविडेंस देते हैं। कौन से? मतलब जितनी भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं मैंने सुना है एक का जो नाम लेक्चर बताओ, सुने हैं, एक का नाम नाम नहीं पता, बताओ। अब लेक्चर में सुने हैं मैंने कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो एक का नाम बिग बताओ। बैंग थ्योरी नहीं मुझे नाम एक नहीं का पता नाम अगर बताओ। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएँगे। क्या सर्च करना है? कौन से वर्ड सर्च करने हैं बताओ? आप ये सर्च करो गूगल पे कि आर देयर एनी पीपल हू बिलीव दैट द यूनिवर्स डिड नॉट स्टार्ट विद साइंटिस्ट हू बिलीव दैट मतलब हू हैव अ डिफरेंट थ्योरी ऑफ क्रिएशन अदर देन बिग बैंग उनको हाँ, सर्च तो करो। मुझे वहाँ पे मिलेंगे कुछ अमेरिकन क्रिएशनिस्ट्स, कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू भी शायद। उससे क्या नहीं, साबित होता है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनका हर एक थ्योरी पे अलग-अलग बिलीफ है। वो ऐसा मानते हैं, कोई हाँ, ऐसा पर मानते हैं। हम लोग साइंटिफिक थियरीज़ को इसलिए नहीं मानते क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने कहा। हम हुँ, इसलिए हुँ। मानते हैं क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने कहा और साथ ही साथ उस बात को मानने के हमको कुछ कारण दिए। हुँ, हुँ। सिर्फ कहने से कोई सी चीज़ सच नहीं हो जाती ना। बिग बैंग को मानने के बहुत सारे कारण हैं। एक है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, एक है पचासों चीज़ हो सकती है, मैं फिज़िसिस्ट नहीं हूँ। पर हुँ, हुँ। साइंटिफिक कंसेंसस इस समय ये है कि अगर आपको बिग बैंग को डिस्प्रूव अगर अगर आप उन जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, वो कोई साइंटिफिक पेपर छाप के ये साबित कर दें कि बिग बैंग नहीं हुआ था, तो उस साले को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। हम लोग साइंटिस्ट की बात को सिर्फ उनकी अथॉरिटी पर सच नहीं मानते, हम एविडेंस और एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हैं। अगर उनका मॉडल रियलिटी को सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर रहा है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, माइंड में ये रखते हुए कि अगर कल को कोई ऐसी चीज़ आ गई जो इसको डिस्प्रूव करेगी, तो हम हुँ, उसे हुँ। मानेंगे। आई एग्री ये सिर्फ बट ओपिनियन अभी पे बेस्ड नहीं है।
बट कभी भी 100% कंसेंसस होता है साइंटिस्ट के बीच में एक चीज को लेके? नहीं होता, वो 100% कंसेंसस नहीं होता, ये मैं पहले सेंटेंस में ही आपको बोल चुका हाँ, हूँ, आप तो उसके फिर पीछे हम क्यों क्या पड़े हैं? मेजोरिटी की तरफ जाएंगे कि जो मेजोरिटी मानती है उसको हम मानेंगे? नहीं, बट हम वो मेजॉरिटी कैसे फॉर्म हो रही है? वो मेजॉरिटी सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पे फॉर्म हो रही है या एविडेंस के बेसिस पे फॉर्म हो रही है? एविडेंस के बेसिस पे फॉर्म हो रही है, सिर्फ ओपिनियन नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ साइंटिस्ट बिग बैंग में नहीं मानते, उन्होंने एविडेंस नहीं देखा। नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई एविडेंस देखा होता, जो बिग बैंग को डिस्प्रूव करता है, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता। नहीं मिला है अब तक। जब तो एक मिलेगा बात तो मान बताइए, लेंगे। ठीक है, तो जैसे न्यूटन है, उनके पास एविडेंस था कि ग्रेविटी जो है वो अर्थ के अंदर कुछ फोर्स है जो उसको खींचती है, राइट? बट वो आज वो ग्रेविटी न्यू अर्थ के नहीं, वो नहीं, वो ग्रेविटी नहीं होता है। ग्रेविटी होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, वो स्पेस टाइम में एक डेंट बनाती है वो और वो आइंस्टाइन ड की थ्योरी है, वो न्यूटोनियन थ्योरी नहीं है। न्यूटन ने वो थ्योरी अच्छा, नहीं तो देखी। आप न्यूटन की तो मैं कह अच्छा, रहा आप हूँ कि न्यूटोनियन की पहले बात कर रहे हमारी हैं। अंडरस्टैंडिंग ये थी, है ना? हुँ, कि अब कि न्यूटन जो समझते थे कि एक मास है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है, वो ग्रेविटी है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर बाद में हुँ, आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला कि हुँ, स्पेस में जो है बेंड क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो है ऐसा फ़ील होता है कि वो नीचे की तरफ कुछ चीज़ें जा रही हैं, ऑलराइट? गॉट इट। अब हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाले में कंसेंसस मैं आपको ये बता रहा हूँ लिमिटेशन कि हो सकता है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम इस चीज़ पे मान रहे हैं, तो कंसेंसस कहाँ बन सकता है? पहले भी तो न्यूटन के ऊपर कंसेंसस था सारे साइंटिस्ट का। न्यूटन के और भी थ्योरीज़ थे भाई, उसके ऊपर तो कंसेंसस नहीं बना ना। मैं न्यूटन के जिस चीज़ पे कंसेंसस बना वो इसलिए बना क्योंकि हमारे पास कुछ कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्रीज़ थी, हुँ, जिनको वो थियरी सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर पाई। वो हुँ, डेटा था, वो एविडेंस था। न्यूटन हुँ, तो एल्केमी पे भी विश्वास करते थे, वो नंबर 7 को स्पेशल मानते थे, वो बाइबल के पेजेज़ के अंदर जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग का डेटा ढूँढते थे, हम उसको तो नहीं मानते ना। क्यों नहीं हुँ। मानते? क्योंकि उसका डेटा नहीं था, उसका एविडेंस नहीं था। ओके, चलो ठीक है। अब मैं आपका ये पॉइंट मान लेता हूँ चलो, कि हुँ, हम 100% किसी कहीं पे भी होता नहीं है, सर्टेनिटी होता नहीं है। और जो हुँ, मतलब मेजॉरिटी अगर जिस चीज़ के ऊपर जो भी एविडेंस अगर है मेजॉरिटी का और हमें देखना है कि वो हुँ, मेजॉरिटी कैसे बनी है, तो उसको हुँ, हम मान सकते हैं, भले ही वो 100% सर्टेनिटी के साथ ना हो। उसको हुँ। स्पेकुलेशन नहीं बोलेंगे। आप ये कह रहे हैं, नहीं। हाँ, राइट? तो अब या मेरा पॉइंट ये है कि हालाँकि मैं तो उसको भी स्पेकुलेशन बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि वो कैलकुलेटेड बिलीफ है। मैं उसको आई मतलब बिलीव सपोज़ या मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कैलकुलेटेड बिलीफ है, इट इज़ सफिशिएंट। हाँ, it is a calculated belief. In the end, it is a If you have belief. two choices, if you have two Hmm. choices, one is that what you called calculated belief, I and the will go other with one the is belief calculated with belief, no basis and no evidence. obviously. It is Hmm. better to go with this. Oh, obviously. But if you have on one side calculated belief, and if you have on the other side your own experience, जो आप चीज़ देख रहे हो खुद, तो आप किसको हुँ। मानोगे? क्या आप मुझे एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जहाँ वो सो कॉल्ड कैलकुलेटेड बिलीफ और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एग्ज़ाम्पल दे अलग-अलग देता चीज़ें हूँ। बता रहा है? एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ। अब इसको मेटाफर के हिसाब से समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल को, ठीक है? हुँ, तो एक है ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है? हुँ, नाउ एंड द अदर पर्सन इज़ जिसने मतलब जो देख सकता है, ही इज़ नॉट ब्लाइंड, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब जो ब्लाइंड पर्सन है, वो मैथमेटिक्स उसको बहुत पसंद है। हुँ, उसने मैथमेटिक्स आपको लिखा पूरी थ्योरीज़ बताई कि एक गाड़ी है और उसके 4 टायर हैं और वो इस स्पीड से चलती है, ऐसा-ऐसा बताया आपको, ठीक है? हुँ, लेकिन आपने खुद अब क्योंकि आप तो देख सकते हैं, आपने जो है गाड़ी को देख लिया, है ना? हुँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो वो बंदा जो है जो ब्लाइंड है ना? हुँ। आप उसकी बात को मानोगे या आपने खुद जो देखा है उसको मानोगे? अगर उसका मैथमेटिक्स वैलिड है तो उसकी मैथमेटिक्स को मानूँगा। बट मैथमेटिक्स तो ब्रेक हो जाता है एक टाइम पे आगे। कहाँ ब्रेक होता है? हम बहुत सारी मैथमेटिक्स का जगह पर इस्तेमाल करके चाँद पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं भाई। यहाँ हाँ, से हमको करते हैं चाँद लेकिन दिखता है क्या? हमको कुछ-कुछ यहाँ से जगह चाँद दिखता है क्या? हम कुछ-कुछ यहाँ जगह से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं विथ एक मिनट। मैथमेटिकल प्रिसिशन कैलकुलेशन करके, वो हुँ, रॉकेट उड़ के जाता है, ह हुँ, स्पेस में चक्कर लगाता है, दिनों तक ट्रैवल करता है और चाँद पे एग्ज़ैक्टली उस जगह पे जाके गिरता है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे। उस ब्लाइंड आदमी के मैथमेटिक्स अगर वैलिड है, तो उसके ब्लाइंड होने का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉमर जा रहा है, सॉरी एक क्या कहते हैं उसको एस्ट्रोनॉट जा रहा है और उसको उसका शिप का मैथमेटिक्स बता रहा है कि वो सही रास्ते पे है, पर उसको सब्जेक्टिवली लग रहा है कि नहीं मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए वही डिसाइड करेगा। पर तुम्हें क्या लगता है उसको क्या करना चाहिए उस समय? मैथमेटिक्स पे विश्वास करना चाहिए या स्टीयरिंग घुमा के उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ उसके सेंसेस उसको बता रहे हैं? जिस तरफ उसके उसको सेंसेस बता रहे हैं उस तरफ जाएगा वो। अच्छा हुआ तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बने। हुँ, है ना? नहीं, नहीं वो ठीक है, मैं आपकी बात अच्छा समझ हुआ रहा आप हूँ, एस्ट्रोनॉट नहीं बने क्योंकि आप कभी लेकिन चाँद तक नहीं पहुँचते। च बहुत सारी चीज़ें काउंटर हुँ, हुँ, इंट्यूटिव होती हैं, जो हुँ, कि हुँ, मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता, फॉर द मोस्ट पार्ट एज़ फार एज़ वी नो। आई एम नॉट हुँ, टॉकिंग अबाउट सम यूनिवर्सल कांस्टेंट्स राइट नाउ दैट्स टू कॉम्प्लेक्स। बट
आप जिस ब्लाइंड आदमी का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, अगर उसका हुँ, मैथमेटिक्स सॉलिड है, तो हुँ। देयर इज़ नो रीज़न टू नॉट ट्रस्ट इट। ओके, भले ही आप खुद मतलब जो आप देख रहे हो वो अगर अलग हो, तो भी ट्रस्ट नहीं करोगे? अगर वो स्पेस जैसी चीज़ की बात कर रहा है, सी देयर आर सम थिंग्स द ब्लाइंड पर्सन्स मैथमेटिक्स कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट? लाइक वो बोलेगा कार को सीधे जाके 3 टर्न्स के बाद राइट घुमाना, मैं जा रहा हूँ। हुँ, पर रास्ते हुँ। में कोई कुत्ता आ गया, उसको ब्लाइंड आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। उसके मैथमेटिक्स पर जिस हद तक विश्वास किया जा सकता है, अगर वो एक्यूरेट है, मैं करूँगा। पर अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो उसका मैथमेटिक्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, तो मुझे उस समय कुछ और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बट ओके मैं समझ गया बट अभी भी मेरे को मेरे मतलब सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप खुद कौन-सा के था? एक्सपीरियंस के ऊपर ट्रस्ट करोगे या दूसरे मैं बंदे बोला ना वो सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा। रास्ते के बीच में कुत्ता आ गया तो खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा थोड़ा-सा। पर एज़ फार एज़ पॉसिबल द मैथमेटिक्स इफ इट वर्क्स देयर इज़ नो रीज़न टू डिसट्रस्ट इट। चलो ठीक आप है। जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना वो थोड़ा मतलब लिमिटेड है। मतलब आपने आपको एक बेटर एग्ज़ाम्पल चूज़ करना था। आपको शायद ये कहना था, आपको एक ऐसा चॉइस प्रोवाइड करना था जहाँ पे वो मैथमेटिक्स और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्ज़ैक्टली अपोज़िट चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, अब ऐसा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। ऐसा दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, अब इसमें एग्ज़ाम्पल है कि जो हमारी करंट साइंस है और जो मैथमेटिक्स है ना? वो पूरे यूनिवर्स को ये पार्टिकल्स मतलब वो समझती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब। अगर वो और गहराई में जाएँगे तो वो प्रोबेबिलिटीज़ बन जाती हैं। लेकिन हुँ, पार्टिकल्स वगैरह ये सब समझती हैं। बेसिकली हुँ, मटीरियल समझती हैं, मैटर समझती हैं, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, अगर हम अपने एक्सपीरियंस को देखें, हम तो प्योर मैटर नहीं फ़ील करते। हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी है कुछ, हमें ऐसा लगता है इतना तो एक्सपीरियंस तो होता है, अब वो है कि नहीं है वो सब्जेक्टिविटी डिफाइन कीजिए। सब्जेक्टिविटी द सेंस ऑफ आईनेस कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर आपको जैसे मान लो पूछता है कि भैया कितना दर्द हो रहा है पैर में, है ना? तो वो एक हुँ, नंबर बता सकता है कि 20-30 लेकिन आपको पता है कि वो दर्द का मतलब क्या है? हुँ, बेसिकली आपको फ़ील होता है कि हाँ, इतना है, वो नंबर नहीं है सिर्फ़ आपके लिए। हुँ, राइट? अब हुँ, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि साइंस आपको आज ये कह रही है कि एवरीथिंग इज़ मटीरियल, एवरीथिंग इज़ मैटर बट हुँ, आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसका विपरीत है, कि मुझे तो भाई सब्जेक्टिव भी फ़ील होता है, मैं सिर्फ़ पेन को एज़ अ नंबर नहीं देखता हूँ। क्योंकि आप ये हुँ, सिनेरियो इमेजिन करिए कि बाहर से लाइट आई, है ना? लाइट मेरी आँखों के अंदर गई, रेटिना पे हुँ, गिरी, मेरे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हुए, उन्होंने एक-दूसरे को इन द एंड वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है? इन द एंड कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है सेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स में तो कुछ कॉन्शसनेस कुछ नहीं है, एकदम वो मैटर है, डेड मैटर है ना? हुँ, अब लेकिन मुझे जो है एक लिविंग फील हो रहा है कि भैया हाँ, कोई सेंस ऑफ है कि यहाँ पे मतलब मैं हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब एक रोबोट है, अगर हम परफेक्ट रोबोट बना देते हैं पूरा, हुँ। लेकिन वो उसमें और क्या मुझ में कोई फ़र्क नहीं होगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक डेड मैटर से, मटीरियल से एक फीलिंग सब्जेक्टिव चीज़ कैसे निकल के बाहर आ सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये जो है साइंस आपको क्या लगता है कैसे आ रही है और आपके पास उसका एविडेंस क्या है? मेरा एविडेंस जो है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं ये अपने लिए बता सकता हूँ मैं। मैं ये बताइए, कह रहा हूँ कि आपको हाँ, क्या लगता है ऐसा क्या है? क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है और ऐसे कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट भी हैं, जैसे डेविड चामर्स करके हैं एक, वो एनवाई यूनिवर्सिटी के हैं, और भी हैं बहुत सारे। मेरा ये मानना है कि मेरा मानना क्या है, मेरे ऐसे एक्सपीरियंस में है कि जो जो मटेरियल चीज़ है ना, वो ये सब्जेक्टिविटी को जनरेट नहीं कर सकती, कि मतलब कॉन्शियसनेस जो है ना वो फंडामेंटल है। यहाँ पे साइंस मानता नहीं है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। ये आपको अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से कैसे पता चला कि कॉन्शसनेस जनरेट मैटर से नहीं हो सकती? अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो नहीं, कि नहीं, आप ये मानते हैं, आप मैं समझ गया, पर मैं हुँ, पूछ रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता चला कि मैटर से जनरेट नहीं हो सकता? ये पता चला इंट्यूटिवली, वो कैसे लॉजिकली कि डेड मैटर है। इंट्यूटिवली और लॉजिकली एक ही चीज़ नहीं है, प्लीज़ डोंट इक्वेट देम। इफ यू आर गोइंग टू से इंट्यूटिवली इंट्यूटिवली एक्सप्लेन टू एंड मी योर लॉजिकली, इंट्यूशन। इंट्यूटिवली एंड लॉजिकली। बताइए कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 0 है, 0 हुँ, नंबर है जैसे, है ना? हुँ, अब 0 नंबर को कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करो, नॉन 0 नंबर तो निकल के नहीं आएगा। कैटेगरी एरर हुँ, बोल हो जाएगा ना। मतलब जैसे हुँ, मैथमेटिक्स में भी हम लोग कुछ चीज़ों को लेते हैं जो ऑब्वियस है, जैसे एक्सियम्स, हुँ, उनके हम नीचे नहीं जा सकते, कुछ अज़्यूम हमें वहाँ पे करना पड़ता है, जो एविडेंट है। मैथमेटिक्स में एक्सियम्स बोलते हैं उनको। हुँ, यहाँ उनको पे मैं एक्सिम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एविडेंट है ना? हाँ, एविडेंट है, राइट? मैं हाँ, यहाँ तो पे ये मैं एविडेंस बोल आता रहा है हूँ, उसके अंदर, वहाँ पे एविडेंस आता है। एविडेंट मतलब कि उनको कोई प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो इतने मतलब बेसिक है। नहीं, एविडेंट मतलब वो प्रूव्ड हैं। मतलब 2 + 2 = 4 आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो सच है।
आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, 2 और चीज़ें ले सकते हैं, उनको मिला के गिन सकते हैं, 4 बनेंगे। नहीं, एक्सिस्ट मतलब एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक, जहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है। वो जो बेसिक्स हैं, उनको प्रूव किया जा सकता है, मैं वो बोल रहा हूँ। जैसे प्रूफ मतलब जब आप एक्सेप्ट कर 2 लोगे वो + सही 2 है, तब = आप प्रूफ 4 कर एक सकते हो ना। एक्सियोमैटिक ट्रुथ है। 2 + 2 = 4 एक एक्सियोमैटिक ट्रुथ है ना? अ, ओके, अगर आप कहें तो ठीक है, अगर मैं एक्सियोमेटिक 2 ट्रुथ है। के हुँ, अगर मैं 2 केले लूँ और फिर 2 और हुँ, केले लूँ और उनको मिला दूँ और फिर उन केलों को गिनूँ, तो 4 बनेगा। देयरफॉर आई हैव प्रूव्ड दैट 2 + 2 = 4। ठीक है। तो चलो अब ये हर बार जो है डिबेट डिबेट हो जाती है, एक नए टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि हुँ, जो मैं कैटेगरी एरर की बात कर रहा था, कि जैसे अगर जो डेड मैटर है, उसमें कुछ भी हुँ, कॉन्शसनेस नहीं है, वो पूरा हुँ, मटीरियल है, तो हुँ। मैटर से सब्जेक्टिविटी कैसे निकल के आ सकती है? और एक तो देखो, ये पॉइंट, ये आप कोई कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप बस पूछ रहे हैं कि मैटर से सब्जेक्टिविटी कैसे निकल के आ सकती है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ, मेरे ऐसा पास मेरा जवाब नहीं है। एक्सपीरियंस में है, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में है। मैं आपका बताता हूँ कैसे। एक्सपीरियंस में है आपके एक्सपीरियंस में है कि मैटर से सब्जेक्टिव नहीं आ सकती? ये कैसे किया आपने एक्सपीरियंस? मैं कह रहा हूँ कि मैटर सब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती, वो नहीं, मतलब कि हम मैट जब जो हम अपने आप को जनरली सोचते हैं, जैसे फॉर हुँ, एग्जांपल सेंसेस और ये सब चीज़ें या ब्रेन वगैरह, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने डेली एक्सपीरियंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना? हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप सो गए मान लो, है ना? सोने के हुँ। बाद आपको अपनी बॉडी का तो एक्सपीरियंस होता नहीं है, आपको एक ड्रीम में कुछ बॉडी मिलती है, अपनी बॉडी को आप मतलब एक्सपीरियंस होता कंप्लीटली नहीं है। नहीं होता पर थोड़ा होता है। कंप्लीटली नहीं होता या थोड़ा बहुत होता हुँ, होगा, कंप्लीटली हुँ। नहीं होता, आपको एक न्यू बॉडी मिलती है ना? वैसे ही जब आप न्यू बॉडी डीप नहीं स्लीप, मिलती है। ये वेट ये कहाँ से आ गया? न्यू बॉडी कहाँ नहीं, नहीं से आ गया? आपको नहीं, नहीं आप मतलब सपने में आप अपने आप को एक न्यू बॉडी की तरह मानते हो ना, कि हाँ, एक ये नहीं, नॉट ऑलवेज़, नो। ये कहाँ से आ गया? नहीं जब आप सपना लेते हो जैसे, तो आप एक एक कभी-कभी नया, सपने में बॉडी नहीं होती यार, कभी-कभी सपने में सिर्फ़ पर्सपेक्टिव के रूप में हाँ, फ्लोट कर ठीक है, रहे होते हो तुम और पर्सपेक्टिव किसी मान और लो। को देख रहे होते हो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ वहाँ पे हम अपने आप को कुछ मानते हैं कि कुछ होता है वहाँ पे, ये है। अब पॉइंट बीइंग कि अब जब आप डीप स्लीप में जाते हो, जब माइंड की एक्टिविटी या ब्रेन की एक्टिविटी बहुत सीज़ कर जाती है ना? हुँ, तो बहुत धीरे हो जाती है, तो उसमें सपना नहीं होता है, उसमें एक ब्लैंकनेस ही होती है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, कि यार कि मैं जब ड्रीम में था, है ना? तब ये वाला जो मेरा शरीर था और मैं वहाँ पे चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा था। जब मैं डीप स्लीप में गया, वहाँ पे ब्रेन में कोई थॉट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी ये सब मतलब कुछ तो था जो एक्सपीरियंस कर रहा था चीज़ों को। मतलब ये अगर हम अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दें तो। तो आप ही एक्सपीरियंस कर रहे थे भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम हमारी जो थिंकिंग है, आप एक आई एम नॉट कॉन्शसनेस एक्सपर्ट, आई एम श्योर यू आर आल्सो नॉट अ कॉन्शसनेस एक्सपर्ट, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कह रहा है कि नींद हुँ। में आप अ, एक और बॉडी के थ्रू देख रहे होते हैं या ऐसा कुछ। नहीं, नहीं ऐसा तो मैंने भी नहीं कहा। एट बेस्ट मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था उसका जवाब आपने अब तक नहीं दिया और आई डोंट थिंक यू आर इवन गेटिंग क्लोज टू इट। हुँ, हुँ। मैटर से कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती, ये आप सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं? नहीं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि कॉन्शसनेस मैटर से अलग है। ये मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहता है। एंड नो आई सो हियर्स द थिंग, देयर इज नो वे हुँ, टू वेरीफाई इट, राइट? हाउ विल आई नो? मुझे नहीं लगता, फॉर एग्जांपल लाइक आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपको कह रहा है कि कॉन्शियसनेस मैटर से अलग है। मुझे हुँ, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी कॉन्शियस होता हूँ, हुँ। मैं अपने बॉडी के थ्रू ही कॉन्शियस होता हूँ। सो आई हैव टू अज़्यूम कि ये दोनों चीज़ें कम से कम लिंक्ड है, इफ नॉट द सेम। आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिनाय करने में किसी को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके पक्ष में कोई एविडेंस नहीं दे सकते। हाँ, बट वो मेरे लिए तो वो होगा ना, प्रूफ होगा ना। नहीं, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपके सिर के अंदर एक दिमाग है, मैं एक इंसान हूँ, मेरे सर के अंदर एक दिमाग है। अनलेस यू आर सेइंग यू आर स्पेशल इन सम वे, व्हाटएवर इज़ ट्रू ऑफ मी मस्ट बी ट्रू फॉर यू। So we have to realize, we have to together come to the conclusion that a subjective experience, regardless of how strong it is not sufficient to get to a conclusion. क्योंकि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग हो सकता है। हुँ, जो चीज़ आपके लिए सच है, वो मेरे लिए भी सच होनी चाहिए, पर नहीं है, कैसे? नहीं, सो मैं तो ये कह क्लियरली रहा हूँ इट कि इज़ नॉट आपके लिए भी सफिशिएंट। सच है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए भी सच है। नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को सच मान लूँ, तो आप भी मेरे वाले को मानिए। नहीं है, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं मेरे वाले लगता है को कि नहीं, मैं मेरा कह रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस। बोलो? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सही है, मेरे लिए मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सही है। कैसे हो आप सकता मेरा है? सब्जेक्टिव कैसे हो एक्सपीरियंस, सकता है? क्या हम दोनों अलग-अलग स्पीशीज़ के हैं? हम दोनों इंसान ही हैं ना? हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ हुँ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल रियलिटी हियर, आइदर द हुँ, ब्रेन क्रिएट्स कॉन्शियसनेस और इट हुँ, डज़ नॉट। हुँ।
Based on my subjective experience and based on your subjective experience, we cannot come to any conclusion because they're going to be different. There is also going to be a third party maybe who has a completely different view of things. कैसे पहुँचेंगे नतीजे पर? सिर्फ़ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक नतीजे पर कैसे पहुँचेंगे? चलो फिर इ इ इसको इसके फ़ेवर में मैं एक आर्गुमेंट देता हूँ कि ब्रेन जनरेट्स कॉन्शसनेस, ये बताना आप सही है कि नहीं, ठीक है? ये हम तो लोग पिछली बार बात कर चुके हैं विपिन और मेरे पास अभी यहाँ पे 8 लोग बचे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर मोर देन 30 मिनट्स। लेट्स कैरी दिस फॉरवर्ड सम अदर टाइम। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो सॉरी मच। इफ आई शाउटेड और एनीथिंग। नहीं, 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 अरे ऐसा नहीं, मेरे को अच्छा लगता है डिस्कशन करने से क्योंकि मैं तो से वो तो नहीं हूँ कि मेरे को ये बिलीव करना है, मुझे भी सत्य जानना है, आपको भी सत्य जानना है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा लगता है। दैट्स द गोल फॉर ऑल ऑफ अस। चलो थैंक यू। बाय-बाय। थैंक यू, थैंक यू।